राइट डाउन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट किया आपने। राइट डाउन कंटेंट। आपकी यूनिट नंबर 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर जो आपको कंटेंट्स करने, एक तो कुछ डेफिनेशंस की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। डेफिनेशंस के अंदर ऑर्डर, डिग्री, इन सब के डेफिनेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली डेफिनेशन वाले हैं आपके पार्ट, ठीक है। रादर एलिमेंट्री नॉलेज कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इन सब की नॉलेज। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वन। सेकंड वन है आपका वेरिएबल सेपरेबल। Put that in variable separable. Next थर्ड वन। थर्ड वन है आपकी होमोजेनियस, ये यानी कि सारी बातें यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, एंड नॉन होमोजेनियस यूनिट 1 के अंदर। क्या लिखा आपने? नेक्स्ट थर्ड वन होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ वन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखा आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट फिफ्थ वन है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तो पहले डेफिनेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन। लेकिन नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। And seventh one Wronskian, WRONSKIAN, लिखिए Wronskian and its properties। ये आपके यूनिट 1 में मैंने डिटेल में कंटेंट लिख दिया है। यूनिट 1 के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक तो सारे डेफिनेशंस, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। नेक्स्ट वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। नेक्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्या बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड Wronskian एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आपके यूनिट 1 के अंदर। अब आइए यूनिट 2, लिखिए यूनिट 2। यूनिट 2 में आपकी लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लिखा आपने। लेकिन सेकंड वन लीनियर नॉन होमोजेनियस, एक होमोजेनियस होगा एक नॉन होमोजेनियस होगा, नॉन होमोजेनियस। नेक्स्ट थर्ड वन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड
क्या लिखा आपने? कोफिशिएंट्स। लेकिन नेक्स्ट फोर्थ वन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। लिखिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और लिखिए फिफ्थ वन, कॉची ऑलर इक्वेशंस। लिख लिया आपने? ये आपकी यूनिट 2 के अंदर रादर से सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर के अंदर ये आएगा। वो जो आपका यूनिट 1 है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कौन है? यूनिट 1। यूनिट 2 के अंदर बेसिकली सेकेंड एंड हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? सेकेंड एंड हायर ऑर्डर सॉल्व करने के तरीके, जिसमें मैंने आपसे क्या कहा कि लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, नॉन होमोजेनियस का मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, नेक्स्ट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, एंड लास्ट वन क्या? कॉची ऑलर इक्वेशन। इसके अलावा एक यूनिट और होगी, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, आप सिर्फ ये लिख लो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जनरली हम इसे पीडीई कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ओडीई, ओडीई इज मेंट फॉर ऑर्डिनरी एंड पीडीई मेंट फॉर पार्शियल। तो यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली दो पार्ट्स आपको करने हैं। फर्स्ट पार्ट यूनिट 1, यूनिट 2 दोनों ऑर्डिनरी हैं आपके। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक फर्स्ट ऑर्डर करना है, एक सेकंड ऑर्डर करना है। लिख लिए राइट ऑन। ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं लिखवाया, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। एक लिख लिए फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड पार्ट में लिख ली सेकंड ऑर्डर। इसमें बहुत सारी बातें होंगी, कैनोनिकल फॉर्म से ये सब होगी, ठीक है, लेकिन मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्लियर? मैं आपको एक बार रीडिंग लिस्ट दिखा देता हूँ। रीडिंग लिस्ट जो आपकी है डीयू की तरफ से, रीडिंग लिस्ट रादर से ये आपकी रीडिंग लिस्ट नहीं है, रीडिंग लिस्ट में एग्जैक्टली आपकी कंटेंट कहाँ से रीड करनी है आपको वो आगे। क्लियर? ये आपकी सिलेबस है। आप देखो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर आपको वही करनी है, क्या क्या कि हर एक डेफिनेशंस की नॉलेज पहले आपको होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑलरेडी मैंने आपको डिक्टेट करवाया है। नेक्स्ट एग्जैक्ट के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब यदि आप लिखे हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लिख लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे क्या लिखा हुआ? लीनियर इक्वेशंस एंड बर्नौली इक्वेशंस। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरीज भी मैं पुट कर रहा हूँ, रेट एंड सो ऑन। क्लियर? और एक है रॉनस्कियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। रॉनस्कियन में बेसिकली हमें ये पता चलता है कि वो कब इंडिपेंडेंट है कब डिपेंडेंट है। क्लियर? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की नॉलेज, जैसे आपने पढ़ा ना लीनियर अलजेब्रा के अंदर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी जो इक्वेशंस होती है वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होती है, तो उसकी नॉलेज आपको रॉनस्कियन के अंदर आएगी। नेक्स्ट सेकंड वन आ जाओ, एक्सप्लिसिट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मीन्स सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो उसमें एक है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लिखा हुआ ना, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, और उसके बाद मैंने लिख दिया कॉची ऑलर इक्वेशन। बाकी एक दो बातें माइनर और इसके अंदर अटैच होगी। पार्शियल के अंदर मैंने आपसे क्लियरली कहा एक फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया, एक सेकंड ऑर्डर लिख दिया, ऑल्दो इसमें मेन फॉर्म इज कैनोनिकल फॉर्म। आप पढ़ के देखो कैनोनिकल फॉर्म ही मेन फॉर्म है उसकी। क्लियर? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के अंदर ये एक चीज़ें करनी। अब रही बात, ये आपकी दो रीडिंग लिस्ट है, एक ये और एक ये। क्लियर? एक ये है और एक ये बुक है। मेरे हिसाब से ये बुक बेसिकली पार्शियल के लिए मेंट है आपकी। फर्स्ट वन आपकी पार्शियल लिखा हुआ भी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली पार्शियल के लिए आपकी ये रीडिंग होगी और जितनी भी ऑर्डिनरी है उसके लिए ये रीडिंग होगी। क्लियर? कौन सा? एसल रॉस वाली। हाँ बेसिकली रॉस ये आगे नेम होना चाहिए, ठीक है। हम जनरली इसे एसल रॉस के नेम से जानते हैं। क्लियर?
तो एसएल रॉस वाली रीडिंग आपकी फर्स्ट और सेकंड के लिए मेंट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल्दो रीडिंग लिस्ट आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो उसमें वो चीज़ें क्लियरली मेंशन होगी कि कौन से पेज आपको करना है, कौन सा पेज नहीं करना है, क्लियर। लेकिन मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला टॉपिक आपकी इसी के लिए मेंट है, रादर से यूनिट 1 यूनिट 2 आपकी सेकेंड वाली बुक से होगी, और आई थिंक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन वाली जो होगी वो फर्स्ट से होगी, क्लियर। कोई दिक्कत? तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी उन्होंने दे रखी है सजेस्टेड रीडिंग, लेकिन आपके लिए 2 रीडिंग काफ़ी है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड फॉर दैट वन। तो स्टार्ट करें। पुट द हेडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम डेफिनेशंस क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, राइट डाउन डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन, पुट किया आपने, लिखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, राइट डाउन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ one or more derivatives of one or more dependent variables, one or more dependent variables with respect to one and more independent variables। हाँ, एक बार रीड करो क्या लिखा आपने। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू वन एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, क्लियर। तो आपको मालूम है यदि एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट की बात अभी नहीं करें, एक से ज़्यादा एक्सप्लानेटरी की बात करें, रादर से इंडिपेंडेंट की बात करें, क्लियर, क्योंकि इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स एक्सप्लानेटरी। तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी, तो मान लीजिए सपोज कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ डिपेंडेंट कौन है? ओनली z। डिपेंड किस पे कर रहा है? x एंड y पे। तो ऑब्वियसली उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा, ठीक है। एक निकलेगा डेल z बटा x, दूसरा निकलेगा डेल z बटा y। तो आपको मालूम है एक से ज़्यादा पर डिपेंड करेगी तो पार्शियल होगी, ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होगा, और एक पे डिपेंड करेगी तो ऑर्डिनरी होगी, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल्स एक साथ दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि इसी से हम सारे डिग्री ऑर्डर क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट वन, डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए सेकेंड वन, डी फोर एक्स बाई डी टी फोर प्लस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी होल रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टी। देखिए थर्ड वन, y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। मैं डेलिबरेटली ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिससे कि एक साथ जितने भी डेफिनेशंस हैं सब क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन फोर्थ वन, के इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। लेके फिफ्थ वन,
डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, पार्सल भी ले लिया मैंने, इज इक्वल टू के इंटू डेल थ्री वी बाय डेल एक्स क्यूब होल स्क्वायर। और लिखिए सिक्स्थ वन, दैट इज द लास्ट वन, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। के 6 एग्जाम्पल्स आपके सारे डेफिनेशंस क्लियर करेगा, ठीक है। जो भी ढूंढना है इसी के अंदर ढूंढेंगे हम। अब आइए पॉइंट नंबर 2। अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखवाया था। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल, मतलब पहले डेफिनेशन और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लिखिए डेफिनेशन नंबर 2, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, write down it involves derivatives with respect to single independent variable, single independent variable। मुझे बताओ ये जो 4 आपके पास हैं उसमें एक एक करके आओ। मुझे बताओ यहाँ डिफरेंशिएशन जो हमने किया है ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है फर्स्ट वन में, ऑब्वियसली ये ऑर्डिनरी का पार्ट। यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रखा है? ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऑब्वियसली ऑर्डिनरी का पार्ट। यहाँ भी डिफरेंशिएशन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ऑर्डिनरी का पार्ट है। यहाँ भी ऑर्डिनरी का पार्ट है, और ये दोनों आपके पार्शियल है। इसका मतलब 1 2 3 and 4 आर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट ऑन 1 2 3 and 4। वहाँ इंडिकेट मत करो, नीचे लिखते चलो 1 2 3 and 4 आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखा आपने? लिखिए पॉइंट नंबर 3, लिखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ डेफिनेशन लिखिए इट इन्वॉल्व्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स, इट इन्वॉल्व्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स with respect to more than one, with respect to more than one independent variables, more than one independent variables। आप मुझे बताओ मोर देन वन, ऑब्वियसली इस केस में जस्ट अ मिनट इसको थोड़ा ठीक कर लो, जब दैट वुड बी मच बेटर। एक को टी कर लो और एक को एक्स कर लो, ठीक है? ठीक कर लो, अब एक को टी करो एक को एक्स करो, क्लियर? अब मुझे बताओ एक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है और एक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और यहाँ एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। राइट डाउन 5 and 6 आर एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखा आपने? अब आइए लिखिए नेक्स्ट डिफरेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑर्डर, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ इसमें ज़्यादा नहीं लिखो, एक लाइन लिखो, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ highest order derivative, the order of highest order derivative involved in differential equation,
मेरी बात सुनिए जरा, क्या लिखा आपने? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले तो एक एक करके ढूंढो, मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ क्या है? 5 नहीं, आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब पहले तो लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट किया? तो यही उसकी ऑर्डर है। क्लियर? वो तो पावर है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बाय हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ कितने? 4। यहाँ कितने? ऑब्वियसली 1। यहाँ बताओ 1, यहाँ बताओ 2, यहाँ बताओ 3, ऑब्वियसली यहाँ से डिसाइड होगा 3, और यहाँ बताओ 2। तो लिखो राइट। इक्वेशन पहले ये लिखना, सेकेंड वन ऑर्डर 4, और फिफ्थ वन लिखो ऑर्डर 3। लिखा आपने? सिक्स्थ वन एंड फोर्थ वन ऑर्डर 2, सिक्स्थ एंड फोर्थ। ये क्लियर है? सिक्स्थ एंड फोर्थ ऑर्डर 2, एंड फर्स्ट वन कोई और रह गया? फर्स्ट वन एंड थर्ड वन ऑफ ऑर्डर 1। क्या क्या लिखा आपने? इक्वेशन 2 ऑर्डर 4, इक्वेशन 1 एंड 3 ऑर्डर 1, नेक्स्ट 5 ऑर्डर 3 और 6 एंड 4 आर ऑर्डर 2। यानी कि सेकंड ऑर्डर यहाँ है, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर, यहाँ आपने 3 बार डिफरेंशिएट कर रखा है, ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? अब भाई तो ऑर्डर क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये कुछ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। नेक्स्ट ऑर्डर क्लियर, कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है वही आपकी ऑर्डर है बेसिकली। नेक्स्ट इज डिग्री। लेके डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेके राइट ऑन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ highest order derivative लिखा आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लिखिए विच ऑकर्स इन इट। लिखिए आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड free from radicals and fractions। रेडिकल्स को अंडरलाइन करो एंड फ्रैक्शंस को अंडरलाइन करो। लेकिन एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड, हाँ, मतलब आपको डेरिवेटिव फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आपका डेरिवेटिव के ऊपर हाफ पावर 2/3 पावर -1/2 पावर ये नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? मतलब आपको रेडिकल्स मतलब हो गया हाफ पावर, 2/3 पावर, 1/3 पावर, ठीक है। 1/3 पावर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। फ्रैक्शन तो समथिंग अपॉन समथिंग होती है। मान लीजिए हमने 1/dx लिख रखा है या k/dx लिख रखा है, तो यहाँ आपकी डेरिवेटिव फ्रैक्शन में। क्लियर? वैसे लैंग्वेज में तो एक ही तरह की बातें होती है, लेकिन बेसिकली वो ज़्यादा फ्रैक्शन में माना जाएगा। रेडिकल्स मतलब उसके ऊपर 1/2 पावर नहीं चलेगा। क्लियर की बात है? अब आइए एक एक करके। सबसे पहले इसका पता करें, हालांकि फर्स्ट वन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले आप लैंग्वेज पढ़ो। क्या हुआ? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है वही आपकी डिग्री है। तो मुझे बताओ फर्स्ट कितनी डिग्री की? 1, क्योंकि dy/dx टर्म है हमारी जिसके ऊपर 1 पावर है। एक ही ऑर्डर की है ही,
ऑर्डर 1 उसके ऊपर पावर 1, ऑब्वियसली डिग्री 1। तो लिख लिए फर्स्ट वन डिग्री 1। अब आइए सेकंड वन। पहले तो ये देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये इसके ऊपर कितना पावर, 1। तो लिखिए राइट डाउन सेकंड वन 1। ये देखो ये आपकी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है, इसको रेडिकल से फ्री करनी पड़ेगी। चलिए इसको हम देखेंगे। ये भी आपकी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है क्योंकि पावर 3/2 है। नेक्स्ट ये आपकी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है, यहाँ देख सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ऑब्वियसली ये, उसके ऊपर कितना पावर है, कितनी पावर है, तो लिखिए डिग्री 2। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, ठीक है। नेक्स्ट 6 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में से कोई भी एक ले सकते हो आप, उसके ऊपर पावर आपकी कितनी है, 1। तो मुझे बताओ कौन कौन सी 1 डिग्री की हुई है आपकी, 5 तो एक 2 डिग्री की हुई। नेक्स्ट 1 2 एंड 6 आर ऑफ डिग्री 1, 1 2 एंड 6 आर ऑफ डिग्री 1। पहला सेकेंड वन एंड 6th वन ये आपकी डिग्री 1 की हुई। अब रही बात 5 आपकी डिग्री 2 की हुई, क्लियर। अब इन दोनों को रेडिकल से फ्री करनी पड़ेगी आपको। तो लिखिए थर्ड वन, लिखो फ्रॉम थर्ड वी हैव, सीधा थर्ड में है कि आपका एग्जाम्पल थर्ड है y, तो आप सीधा एलसीएम ले लो। तो क्या आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बताओ रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होगा और प्लस के, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एलसीएम लेने के बाद। अब मुझे बताओ जो बात मैं आपसे पूछूंगा, पहले ऑर्डर कितनी हुई 1, उसके ऊपर कितना पावर, तो ये आपकी डिग्री 2 की होगी। जब आप रेडिकल्स सॉरी फ्रैक्शन से फ्री करोगे, फ्रैक्शन रेडिकल आप इंटरचेंज करके वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो ऑब्वियसली ये आपको ऑर्डर 1 डिग्री 2 की दिखेगी। थर्ड हो गया। अब आइए फोर्थ वन, लिखिए फ्रॉम 4 वी हैव, क्या लिखा हुआ है k इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना इज इक्वल टू बताओ 1 प्लस क्या लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 स्क्वायरिंग कर दो, k इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3। अब ये फ्री हो गई आपकी रेडिकल से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढो, हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, ऑब्वियसली ये वाला टर्म रादर से सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर 2 हुई ना, उसके ऊपर देखो कितना पावर है 2। यहाँ आपको नहीं देखना क्योंकि वो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर, तो ऑब्वियसली ये 2 डिग्री की हुई, लिख ली दैट इज ऑफ डिग्री 2। इतने डेफिनेशंस क्लियर, ऑर्डर क्लियर, डिग्री क्लियर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब आइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Put that in linear differential equation. Again, definition. Write down our differential equation is linear if first part every dependent variable and every derivative involved
occurs in first degree only. डिपेंडेंट वेरिएबल अंडरलाइन करो, डेरिवेटिव अंडरलाइन करो और फर्स्ट डिग्री अंडरलाइन करो। मतलब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स में डिपेंडेंट कौन है, y, ठीक है, तो y यदि डिपेंडेंट है आपकी तो उसके ऊपर 1 पावर होनी चाहिए। मतलब जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं सबके ऊपर 1 पावर। लीनियर चाहिए ना आपको, तो लीनियर होने के लिए तो 1 पावर चाहिए। और जितने भी डेरिवेटिव आपने निकाल रखे, चाहे वो dy/dx निकाल रखे हो या d2y/dx² निकाल रखे हो या d3y/dx³ निकाल रखे हो, सबके ऊपर पावर 1 होना चाहिए, 1। सीधी बात, मतलब जितने भी डिपेंडेंट हैं और जितने भी डेरिवेटिव सबके ऊपर पावर 1 होना चाहिए। पावर 2 हुआ जैसे y के ऊपर पावर 2, लीनियर नहीं है, सीधी सी बात, क्लियर। dy/dx रेज टू पावर 3 लीनियर नहीं है। d4y/dx4 पावर 2 है, लीनियर नहीं है। मतलब जो डिपेंडेंट है और जो डेरिवेटिव है दोनों के ऊपर 1 पावर होनी चाहिए। लिखिए सेकंड वन, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड, लिखा आपने, लिखिए एंड, ब्रैकेट में लिखिए और एंड भी है और भी है। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड, ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, और डेरिवेटिव्स ऑकर। अब मेरी बात सुन लीजिए जरा, उसने ये कहा कि डिपेंडेंट और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। पहले तो ये ध्यान रखिए क्योंकि वर्ड है एंड। इवन ये भी कह रहा है कि डिपेंडेंट भी मल्टीप्लाइड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वर्ड है और। समझ में आ रही बात? डिपेंडेंट मान लीजिए 2 डिपेंडेंट आपके, तो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाइड नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंट मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, एंड डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। 3 बातें उसने कही एक साथ। क्या क्या? डिपेंडेंट नहीं चलेगा, डेरिवेटिव नहीं चलेगा, डेरिवेटिव डिपेंडेंट भी नहीं चलेगा। यदि ये तीनों सेटिस्फाई हो रही है और बाकी पहला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आपकी लीनियर है, नहीं तो अदरवाइज नॉन लीनियर। क्लियर इतनी बातें? क्लियर? लिख लिए अदरवाइज, नीचे लिख लिए अदरवाइज नॉन लीनियर। अब आओ फर्स्ट वन, एग्जाम्पल फर्स्ट बताओ, इज इट लीनियर? लीनियर है क्योंकि यहाँ dy/dx और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट तो और कोई है ही नहीं, क्लियर, वो आप चेक कर लो सेटिस्फाई हो रही। इसका मतलब फर्स्ट आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा फर्स्ट कंफर्म, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? ये dx है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको नीचे लिखो, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। ये आपकी लीनियर है। कौन? फर्स्ट वन। रुक जाओ इधर, अभी वेट करना। ये बताओ, यहाँ देखो, ये जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर 5 पावर है, तो 5 पावर आपको पहले ही कहा गया जितने भी डेरिवेटिव होने चाहिए सबके ऊपर 1 पावर है। ये 4 पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर 1 है। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है। पढ़ो लाइन को फिर से, बाय एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव, ये सबके ऊपर 1 पावर होनी चाहिए। तो मुझे बताओ ये कितने पावर है इसकी? 1। इसकी कितनी है? ये डेरिवेटिव है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये डेरिवेटिव है आपकी, ये भी डेरिवेटिव है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव उसके ऊपर 5 पावर है। ऑब्वियसली इसने फर्स्ट क्राइटेरिया को फेल कर दिया, तो ये आपकी लीनियर नहीं है, ऑब्वियसली नॉन लीनियर। क्लियर? नेक्स्ट सही,
अब आओ यहाँ थर्ड वन, इसमें जो हमने एलसीएम लिया, और वैसे भी देख लो नहीं सॉरी एलसीएम नहीं, थर्ड है ना, हाँ थर्ड में एलसीएम लिया आपने। तो जैसे ही एलसीएम लिया तो डी बाई डी एक्स के ऊपर कितना पावर हो गया, 2 पावर हो गई। तो डेरिवेटिव के ऊपर 2 पावर तो चलेगी नहीं, तो ये भी नॉन लीनियर है आपकी। नेक्स्ट यहाँ देखो, जब हमने इसको फ्रैक्शन से रिमूव की, क्योंकि डिग्री आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन रिमूव होनी चाहिए। तो यहाँ d2y के ऊपर कितना हो जा रहा है, 2 पावर हो जा रही है। और यहाँ भी देखो कितना पावर है, 2 पावर है। तो ये भी लीनियर नहीं है आपकी, क्योंकि जो डेरिवेटिव होनी चाहिए उसके ऊपर 1 पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट इस ये देखो जरा, यहाँ देखो ये जो डेरिवेटिव उसके ऊपर 2 पावर है, ये भी नहीं है आपके। लास्ट वन ये 3 डेरिवेटिव है हमारे पास, लेकिन सबके ऊपर कितना पावर है, 1, ये आपके लीनियर। तो लिखिए फर्स्ट वन एंड सिक्स्थ वन आर लीनियर, रिमेनिंग आर नॉन लीनियर। First one and sixth one are linear and remaining are non-linear. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सारे डेफिनेशन क्लियर? अब आइए क्वेश्चन में, लिखिए फाइंड द ऑर्डर। हाँ क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री of following differential equation। मतलब ऑर्डर डिग्री बताना है, साथ में लीनियर नॉन लीनियर भी हम पता कर लेंगे। क्लियर? स्टार्ट किए फर्स्ट वन। लिखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स dy बाई डी एक्स प्लस k अपॉन dy बाई डी एक्स। लिखा आपने y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू क्या लिखा हुआ dy बाई डी एक्स। और ये आपको कुछ नहीं करना है, पहले एलसीएम लेना है। क्या आ जाएगी y इंटू डी बाई डी एक्स। क्यों ले रहे हैं एलसीएम? क्योंकि डिग्री चेक करने के लिए फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। कर लिया आपने? एलसीएम लेते ही आ जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे। तो आपको मालूम है ऑर्डर क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली एक ही डेरिवेटिव है हमारी डी बाई डी एक्स, बाकी तो इससे ऊपर डेरिवेटिव है ही नहीं। उसके ऊपर कितना पावर है, ऑब्वियसली 2 पावर है। तो लिखो ऑर्डर 1 डिग्री 2। मुझे तो लीनियर है नॉन लीनियर है, लिखो नॉन लीनियर। लिखिए सेकेंड वन, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस सॉरी a इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। लिखा आपने? इसको ठीक करो। लिखो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दूं जिससे कि वो रिमूव हो जाए। तो लिखो ए स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। 1/2 पावर हटाने के लिए मैंने इधर स्क्वायरिंग कर दी, तो उधर आपकी वो रिमूव हो गई। क्लियर? अब यदि आप इसे ओपन करना चाहो तो कर लो। लिखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मुझे बताओ, ये ऑर्डर बताना है तो मुझे बताइए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? भाई आपको मालूम है कहीं भी है तो dy बाई dx छोड़कर कुछ नहीं, तो ऑर्डर तो 1 ही हुई आपकी। अब रही बात, चाहे यहाँ देखो या यहाँ देखो या यहाँ देखो, अब रही बात उसके ऊपर पावर कितना, तो ऑब्वियसली डिग्री 2 हुई। लिख ली ऑर्डर 1 डिग्री 2। अब मुझे बताओ ये लीनियर है नॉन लीनियर है? राइट ऑन नॉन लीनियर। आपको भी मालूम है dy बाई dx के ऊपर 2 पावर आ गई, लेकिन नॉन लीनियर। सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर है? लिखो नेक्स्ट, थर्ड वन। एग्जाम्पल डेरिवेटिव थोड़ा स्टैंडर्ड ही मैं ले रहा हूं आपके लिए। लिखिए d2y बाई dx स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 3 प्लस x इंटू dy बाई dx होल रेस्ट टू पावर 5 पावर प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बताओ डिफरेंशिएशन यहाँ कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो ऑर्डर कितनी हुई? पहले ऑर्डर बताओ। पहले तो ये देखो कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो सेकंड टाइम मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो ऑब्वियसली ऑर्डर 2 हुई। उसी के ऊपर पावर देखेंगे हम, ठीक है? तो मुझे बताइए ये ऑर्डर 2 हुई, डिग्री 3 हुई। राइट ऑन ऑर्डर 2 डिग्री 3। लीनियर नॉन लीनियर? राइट ऑन नॉन लीनियर। लिखो फोर्थ वन, y प्लस एक्स इंटू dy बाई dx होल स्क्वायर रेज टू पावर 4/3 इज इक्वल टू x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। सीधा नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी क्यूबिंग कर दो। क्यों करेंगे क्यूबिंग? हाँ 4/3 है, फ्रैक्शन हटाने के लिए, फ्रैक्शन करें रादर रेडिकल्स हटाने के लिए हम दोनों साइड क्यूबिंग करें। क्या आएगा? y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर बताओ 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3। अब मुझे बताओ कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया? ऑब्वियसली 2 बार, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 कंफर्म है। उसके बाद उसके ऊपर कितनी पावर है? सो राइट ऑन ऑर्डर 2 डिग्री 3। लीनियर नॉन लीनियर? राइट ऑन नॉन लीनियर। कोई प्रॉब्लम? तो ऑर्डर डिग्री मैंने आपको समझा दी, ठीक है? और पर्टिकुलरली वो एग्जांपल्स मैंने लिए जो या तो रेडिकल्स में थे या फ्रैक्शंस में थे, ठीक है? और मैंने आपको ऑर्डर डिग्री समझा दिया, लीनियर नॉन लीनियर भी समझा दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब आओ नेक्स्ट हेडिंग पुट करो। लिखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट ऑन एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, dependent and independent variables when substituted in differential equation, when substituted in differential equation
reduces it to an identity, reduces it to an identity. आइडेंटिटी वर्ड को अंडरलाइन करो, लिखिए इज कॉल्ड सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, एनी रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, मान ली कोई रिलेशनशिप आपके पास है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, जैसे वाई और एक्स के बीच का कोई रिलेशन आपके पास, क्लियर। यदि हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाए। किस में रिड्यूस हो जाए? आइडेंटिटी का मतलब LHS RHS इक्वल, क्लियर। उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, मतलब जहां LHS RHS इक्वल होता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। उस केस में वो जो इक्वेशन आपके पास, कौन सा इक्वेशन, y और x के टर्म्स में जो भी इक्वेशन था जिसको कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया था, जिससे इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई थी? आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई थी, वो बेसिकली उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं उसका वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। ठीक है, लिखिए फॉर एग्जाम्पल में लिखिए फर्स्ट वन, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दूंगा, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होती है। लेकिन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा आपने? 4y is equal to 0 is a solution of differential equation is a solution of differential equation dy by dx whole square plus x into dy by dx minus y, just a minute, minus y is equal to 0। क्या लिखा आपने? एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx होल स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये इसका सॉल्यूशन है। पहले पढ़ो, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो जो आपके पास होना चाहिए जिसको आप सॉल्यूशन कह रहे हो वो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, किसके किसके बीच का? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का होना चाहिए रिलेशन, वो है। अब रही बात, ये कह रहा है इसका सॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें dy by dx निकालनी है, लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन, लिखिए वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी? 2x प्लस 4 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0 होगा, सॉरी 4, ठीक है, 2x इंटू 4 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ dy by dx क्या आएगी? माइनस 2x अपॉन 4 रादर से माइनस एक्स बाई 2 हो गया। इससे ज़्यादा आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही रिक्वायर्ड है। यहाँ यदि डबल डिफरेंशिएशन लिखा होता, इधर सुनो मेरी बात, यहाँ कहीं d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ होता तो फिर आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता। अब ये सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इसके LHS में, लिखो LHS क्या है हमारा? dy by dx होल स्क्वायर, आगे बताओ, प्लस
एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट माइनस वाई, अब पुट करो डी वाई बाई डी एक्स की जगह, माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट एक्स इंटू माइनस एक्स बाई टू। वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इधर देखो यार, वाई की जगह आप इस इक्वेशन से पुट करो तो क्या आ जाएगा वाई की जगह, तो लिखो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो मुझे बताओ ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 4। मेरे हिसाब से ये शायद दोनों मिला के इसको कैंसिल आउट कर लेगा, ये ज़ीरो आ गया, ऑब्वियसली आर एच एस आ गई। तो जब हमने उस रिलेशनशिप से इंफॉर्मेशन निकाल के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट की तो एल एच एस आर एच एस आपकी इक्वल हुई, ठीक है। रादर आर एच एस आपको ज़ीरो निकालनी थी, वो आ गई। क्लियर। तो इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन है कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल ले लो। एक और एग्जांपल लो, लिखो शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू ax प्लस b बाय x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, is a solution of differential equation। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करो, लिखो वी हैव y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ये हमारे पास है। यहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। पहले ये सुनो, एक तो निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एक निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, बाकी कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं आपको। हाँ मतलब सॉल्यूशन कह रहा है तो एलएचएस में रखने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो लिखिए राइट ऑन डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, आपकी आ जाएगी ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। इज इट ट्रू? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, मेरे हिसाब से ये आपकी 2b अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगी। क्लियर? ये दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल लो। अब निकालने के बाद इसके एलएचएस में सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन से? लिखो एलएचएस, क्या हमारा एलएचएस, एक्स स्क्वायर इंटू बताओ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ 2b अपॉन क्या एक्स क्यूब, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बताओ a माइनस बी अपॉन क्या एक्स स्क्वायर, और y भी बता ही दो क्या है ax प्लस बी अपॉन एक्स, सारे रख दो। ये डबल डिफरेंशिएशन ठीक है भाई, -2 पावर है ना, तो -2 पावर और x के ऊपर -3 पावर, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो -2 बाहर आएगा
और x के ऊपर -3 पावर आएगा, तो -2 इंटू -b ऑब्वियसली 2b, और x के ऊपर जो -3 पावर आएगा वो नीचे आ जाएगा। सारे हो गए? अब एक एक करके कैंसिल आउट करो, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये तो सबसे पहले हो गई आपकी x², तो ये हो गई 2b अपॉन x। नेक्स्ट ये हो गई आपकी ax, ये आपकी हो गई -b अपॉन x, ये हो गई -ax -b अपॉन x। मेरे हिसाब से ये दोनों आपकी कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, और ये दोनों कंबाइंड मिला के इससे कैंसिल आउट कर लेगा, तो ये तीनों भी आपकी कैंसिल आउट, ऑब्वियसली 0। तो इसका मतलब जो गिवन है वो बेसिकली इसका सॉल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम? अब आइए इसके बाद क्या आएगा। एक तो सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया, एक पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पुट द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा आपने? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ब्रैकेट में लिखिए कंटेनिंग n स्मॉल n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी आपको क्वेश्चन बताएगा उसमें कितने कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ऐसा कांस्टेंट जो कोई भी वैल्यू ले सके, ठीक है। यदि आपकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 होगी तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक तो आपकी इक्वेशन होगी और एक बार डिफरेंशिएशन, और बेसिकली कांस्टेंट आपको एलिमिनेट करनी है, ठीक है। वर्किंग रूल लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवा दूँ आपको, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन y = x जिसमें a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब a कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यदि है, क्लियर, तो आपको उन्होंने यदि वो लिख के दिया है तो आप एक बार डिफरेंशिएशन अलाउड है आपको, क्या आप डिफरेंशिएशन एक बार कर सकते हो। तो एक तो आपकी एक्चुअल इक्वेशन हुई y = x, और एक जो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन हुई, ये दो इक्वेशन के हेल्प से आपको वो a रिमूव करना, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। मान लीजिए हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो एक तो मेन इक्वेशन होगी दैट इज इक्वेशन 1, एक बार जो डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन 2, और डबल डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन 3। इन तीनों के हेल्प से आपको दोनों कांस्टेंट रिमूव करनी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिमूव करने के बाद जो भी इक्वेशन होगी वो आपकी कहलाएगी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही बात मैं आपको डिक्टेट भी करा सकता हूँ और विदाउट डिक्टेशन भी आप समझ सकते हो, ठीक है, कि भाई कितने कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट एक है तो डिफरेंशिएशन एक बार अलाउड। अब रही बात, आपके पास दो इक्वेशन हुए, उन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको रिमूव करनी, क्लियर। तो स्टार्ट किए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड the differential equation of all straight lines passing through origin, all straight lines passing through origin। मुझे बताओ कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx। जितने भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ऑरिजिन से पास करती है,
उसकी y इज इक्वल टू एम एक्स होती है इक्वेशन, कंफर्म ना। और यदि वो ऑरिजिन से नहीं पास करेगी तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होगी। ठीक है, क्लियर। तो ऑरिजिन से पास करने वाली जितनी भी लाइन्स होती है इसकी इक्वेशन ये होती है, लेकिन वेयर m इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू ये ले सकता है, जैसे y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू हाफ x, y इज इक्वल टू -1x, y इज इक्वल टू -2x, ये सब ऑरिजिन से पास करने वाले डिफरेंस ये है। ठीक है, अब रही बात, एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई, स्टार्ट की सॉल्यूशन। देखिए वी हैव y इज इक्वल टू एम एक्स, इसको इक्वेशन 1 लो। आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 1 टाइम अलाउड है। ठीक है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है आप, तो डिफरेंशिएट करो, लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m होगा। बस इन दो इक्वेशन के हेल्प से आपको ये m रिमूव करना है। कहाँ से m रिमूव करना है, हाँ मतलब ये रिमूव करना। तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स है ही ना, और डी वाई डी एक्स क्या है m, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये m जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्लियर, लेकिन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू इन इक्वेशन 1, लेकिन वी गेट y इज इक्वल टू m की जगह क्या लिख दूँ, डी वाई बाई डी एक्स, और x तो x अपनी जगह पे हो गया। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्लियर, बाय m रिमूव करते ही जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन सेकंड वन, देखिए फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। आपको मालूम है एक्स वाई प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस होती है सबकी इक्वेशन ये होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिख ली, ये आपकी इक्वेशन 1 हुई। साइड में लिखिए वेयर m एंड c आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं आपके पास, 2। डिफरेंशिएशन कितनी बार अलाउड है, मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट करने से m और c रिमूव हो जाना चाहिए। तो निकालो डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा m, ऑब्वियसली इक्वेशन 2 हुई, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ, ऑब्वियसली 0। तो डिफरेंशिएट 2 बार करते ही वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, रिमूव करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आपका ये आंसर हुआ। ये वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ये बात कहती है कि भाई जो आपके पास इक्वेशन है ना, क्लियर। अब ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसे 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। इज इट ट्रू, मिलेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली ये एलिमिनेट करने के बाद ये जो इक्वेशन आपकी ऑब्टेन हुई है वही आपकी एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन थर्ड वन, क्यूबिक डिफरेंशिएशन होती है 0 तो उसकी वो हो जाती है सॉल्यूशन। लेकिन फाइंड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बार बार मत लिखो। हाँ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन डॉट डॉट कर दो
ऑफ द फैमिली ऑफ family of कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो। कंसेंट्रिक सर्कल्स, उसकी उन्होंने इक्वेशन भी दे रखी है, लेवल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेवल का प्लस मिल जाएगा। हाँ, लेवल कर्व्स की तरह ही होगा, बिल्कुल होगा। मुझे बताओ इसका सेंटर क्या है? इसकी सेंटर फिक्स हुई, दैट इज 0 0। लेकिन जैसे जैसे रेडियस चेंज करते जाओगे अलग अलग सर्कल्स आती जाएगी, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हम वैसे सर्कल्स को कहते हैं जिसका सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग हो सकती है। तो ये ए स्क्वायर है तो ऑब्वियसली रेडियस अलग अलग होगी। यहाँ ए ऑब्वियसली आपकी आर्बिट्री कांस्टेंट हुई, मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर? सेंटर इसके फिक्स्ड है कि, तो मुझे बताओ इस केस में एक तो इक्वेशन आपके पास यही हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट आप कितने टाइम्स करोगे? 1 टाइम। क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कन्फर्म? आपने जैसे ही डिफरेंशिएट किया ये आपकी कांस्टेंट रिमूव्ड है, तो जब कांस्टेंट रिमूव ही हो गई तो ऑब्वियसली ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। लेकिन देयरफॉर इक्वेशन 2 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 2 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसको y के रिस्पेक्ट में करते तो नहीं, y के रिस्पेक्ट में नहीं, पहले आप इंडिपेंडेंट यहाँ जितने भी है हर केस में x है, और वैसे भी आप x एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हो? x को, और y हमेशा डिपेंडेंट y एक्सिस पे होता है। तो ये यानी कि डिफरेंशिएशन हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही होगा, अनटिल अनलेस उल्टा करके उन्होंने नहीं लिखा हो आपको, ठीक है। नहीं तो हमेशा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? हाँ। देखिए फोर्थ वन, देखिए फाइंड, हाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग y axis at origin, टचिंग y axis at origin, मतलब हमें वैसे सर्कल्स का कलेक्शन चाहिए जो y एक्सिस को ऑरिजिन पे टच करता हो। तो आपको मालूम है, ये देखो आपकी पोजीशन, ऑरिजिन मतलब सर्कल आपकी ऐसी होगी, टचिंग y एक्सिस एट ऑरिजिन का क्या मतलब हुआ कि वो ऑरिजिन से पास करती है। किसे पास करती है? ऑरिजिन से पास करती है। आपने सर्कल का इक्वेशन सुना है? सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सुना है ना आपने? क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें जो भी ऑरिजिन से पास करेगी उसका c 0 होगा, ठीक है। क्लियर? तो मुझे बताओ इस केस में इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे 2fy क्यों 0 हो गया? क्योंकि सेंटर जो ऑरिजिन से पास करेगी उसकी सेंटर ऑब्वियसली यहाँ, ठीक है। तो y तो ऐसे भी 0 है उसका। क्लियर? तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। सेंटर यहाँ है ना? क्लियर? और यही बात यदि और किसी तरीके से लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो आप। इस वाले पॉइंट को आप h कॉमा 0 ले लोगे तो उस केस में आपके सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं, नो नीड फॉर दैट वन।
तो आपकी इक्वेशन होगी सर्कल की क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। बनाया आपने, ये आपकी इक्वेशन 1 हुई। कितनी बार डिफरेंशिएशन अलाउड है? ऑब्वियसली यहाँ g आपकी पैरामीटर, साइड में लिख ली वेयर g इज आर्बिट्री कांस्टेंट या g इज द पैरामीटर। मतलब यहाँ जो सर्कल्स बनेंगे, यानी कि इधर देखो जरा, बहुत सारे सर्कल्स आप बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो g यहाँ चेंज होता जाएगा, सर्कल्स आपके बनते जाएंगे, क्लियर। ध्यान रखिएगा, सर्कल तो मैंने एक बना के दिखाया ना, ऑरिजिन से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल्स होंगे। टचिंग वाई एक्सिस एट ऑरिजिन का मतलब वाई ऑरिजिन से पास करती है, और बहुत सारे बनेंगे, क्लियर। तो g यहाँ आपकी पैरामीटर। अब मुझे बताइए कितनी बार डिफरेंशिएशन अलाउड है? ऑब्वियसली 1 टाइम। तो लिखिए 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g इज इक्वल टू 0। इसको ठीक करो, लिखो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस g इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2 है। यहाँ से हम g निकालेंगे और इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन होगी उसमें g रिमूव्ड होगा। तो मुझे बताओ g क्या आएगी यहाँ से? लिखिए फ्रॉम 2 g इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू क्या, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये आपको सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। लिखो सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1। देखिए सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी एक्स था ना, तो 2 इंटू एक्स लिख दो आप, और लिखो ये आ जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इंटू क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया आपका। तो फाइनली ये क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर, इधर देखो जरा, एक तो ये वाई स्क्वायर और ये हो जाएगी माइनस 2x स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। कंफर्म भाई, ये एक पॉजिटिव है और 2 ये नेगेटिव हुई, और क्या आ जाएगा माइनस 2xy इंटू बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी आपने क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। अब यही हो जाएगा टचिंग एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट कर दो इसी का। लिखो टचिंग एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। तो मेरे हिसाब से करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन लिख लो। क्या आएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy fy इज इक्वल टू 0। मतलब अब आपकी इक्वेशन सर्कल की ऐसे होगी, बाय टचिंग एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पे टच करता है, राधे ऑरिजिन से पास करता है, ठीक है, क्लियर। तो आपकी सर्कल इस रंग की होगी, ये नहीं कि यही सर्कल होगी, छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल्स आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ इसका मतलब एफ पैरामीटर, मतलब एफ डिसाइड करेगा सर्कल्स कैसे बनेगा, क्लियर। तो लिखिए वेयर एफ इज द पैरामीटर, या तो आप लिखोगे एफ इज द पैरामीटर या एफ इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
एक और क्वेश्चन लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। लिखिए 5th वन, लिखिए y इज इक्वल टू ई रेस्ट बाय एम एक्स। y इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, ई रेस्ट बाय एम एक्स। लिखिए वेयर m इज द पैरामीटर, m इज द पैरामीटर का मतलब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। जैसे y इज इक्वल टू ई रेस्ट बाय 2x, y इज इक्वल टू ई रेस्ट बाय 3x, y इज इक्वल टू ई रेस्ट बाय माइनस एक्स, ये सारे, इन सब के डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। तो एक तो आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हुई। डिफरेंशिएशन कितनी बार अलाउड है, 1 टाइम। लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू ई रेस्ट बाय एम एक्स हो गया, हो गया। यानी कि कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आप इसे लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m टाइम्स, इसकी जगह लिख दो y, लिख दिया, किसकी जगह, रेस्ट बाय एम एक्स की जगह हुआ, स्टिल m एलिमिनेट नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पहले लॉग लेना होगा। लिखो टेक लॉग इन इक्वेशन 1, क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ से इसे इक्वेशन 3 करो पहले, 3 किया आपने, टेक लॉग इन इक्वेशन क्या लिखा आपने 1, यहाँ से आप m निकालो, आप इसे फोड़ लो, लिखो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाय एक्स और क्या log y। भाई हमने m निकाल लिया। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, कहाँ सब्स्टिट्यूट करूं, ऑब्वियसली यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। तो मुझे बताओ इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई था ना, m की जगह लिख दो 1 बाय एक्स log y इंटू बताओ इंटू वाई इंटू वाई। तो फाइनली हुआ क्या, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई। कोई प्रॉब्लम, आज के लिए यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में से कैरी ऑन करेंगे। 5, 7, 8 क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े स्टैंडर्ड कराऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमने जो सीखा वो है, जितने भी डेफिनेशंस है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो हम चले जाएंगे वेरिएबल सेपरेबल के अंदर। वेरिएबल सेपरेबल के अंदर आपकी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होगी, और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस भी आपकी 2 टाइप की होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जाएंगे, क्लियर। तो आज के लिए यहीं तक।